आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका कल यानी दोस्तों आपका 6 मार्च को कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। और दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम क्या है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख ले तो 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो आपका अध्याय 8 है, इसके आपको पता है इससे के भी आपको एक भी आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आता, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो उसका हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इसे ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इससे क्या है 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक नंबर के आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मैं आपको क्या है इसमें रिवीजन क्लास समझ ली, मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा, पूरे बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ओके, ईयरफोन लगा के आप बेहतरीन सुनिए, केवल आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, आपको 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। इन्हीं में से आपके आने वाले हैं, क्योंकि अपन इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको क्या है ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर ले, पहले सही विकल्प देखते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग है, क्योंकि आपको पता है 8 प्रकार की तरंगें होती हैं, इसमें जी गामा किरण, एक्स किरण, रेडियो तरंगें होती है, लेकिन ध्वनि तरंगें नहीं होती। ध्वनि तरंगें हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है। तो कौन सी सबसे आवृत्ति वाली तरंग है? तो इसका राइट आंसर आपका रेडियो तरंग। रेडियो तरंग वाली क्या है आपकी सबसे कम आवृत्ति वाली। ओके, नेक्स्ट है आपका दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि है। कितनी कोटि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का 10 से 6 मीटर आपका हो जाएगा। ओके, आगे है दोस्तों आपका चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, बी नंबर का हो जाएगा इसमें आपका। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो किसका सबसे ज्यादा? तो इसमें किरणें बस है, तो ये क्लियर नहीं है आपका, ये सॉल्यूशन सही नहीं है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट इसमें सही नहीं दिया है। इसी प्रकार से आपका ये वाला भी है, 6वां वाला भी। नेक्स्ट देख लीजिए 7वां वाला। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा, बी इक्वल टू ई अपॉन सी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स अक्ष में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई अक्ष में हो तो उसकी संचरण दिशा है होगी। तो 8वें का क्या हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका सी नंबर का जेड। अगर एक्स वाई आर तो जेड हो जाएगा, मतलब आपको पता है एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई कह रहा तो जेड हो जाएगा, वाई जेड कह रहा तो आपको क्या हो जाएगा? वाई जेड तो एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपको होना होगा, मतलब 2 बताए तो तीसरा वाला आपको लगा देना है। नेक्स्ट है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो जो ओजोन मंडल होता है अवशोषित किरण करता है, तो आपको पता है पराबैंगनी किरणें करता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? पराबैंगनी किरणें। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो उसका राय परस्पर लंबवत होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंग है। तो टेलीविजन नेटवर्क में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कोहरे में संकेत के रूप में प्रयोग की जाने वाली तरंग है। तो कौन सी तरंग है? तो उसका आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन होगा बी नंबर का अवरत तरंग। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID हो तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर का इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा IC इक्वल टू ID। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका अवरत किरणों का संसूचक किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका पायरोमीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या हो जाएगा आपका? अवरत किरण, इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। रेगिस्तानों की पूर्ति कर दी है। ओके, तो पहला है दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ओके, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश होती हैं। तो कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो इसका आपका राइट आंसर अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल घंटे होते हैं। तो भूस्थायी जो उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग डैश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10 की घात मीटर पर सेकंड। 3 × 10 की घात मीटर पर सेकंड, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग होती है। ओके, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका 30 से 50 किलोमीटर समथिंग आपको क्या हो? 30 से आपका हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए डैश तरंगों का उपयोग किया जाता है। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अवरत किरणों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो फोटोग्राफी में आपको क्या है? अवरत किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब डैश के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्वार्टर्स के। ओके, क्वार्टर्स के। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 7वां विस्थापन धारा को डैश में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो किसी हो जाएगा समय के साथ विद्युत फ्लक्स, इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका एक्स किरणों द्वारा शरीर की डैश का पता लगाया जाता है। तो किसका पता लगाया जाता है? टूटी हुई हड्डियों का। आपको पता है एक्सरे करवाते हैं अपन, तो वही है एक्सरे कराते हैं,
टूटी फूटी हड्डियों में जब हो जाती है अपने फ्रैक्चर हो जाता है, जब ये अपन क्या है एक्सरे कराते हैं तो हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी चालक में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान डैश होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नियत। तो इसका राइट आंसर आपका नियत होता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका रडार प्रणाली में डैश तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है रडार प्रणाली जो अपनाई जाती है सुरक्षा के लिए, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्लियर आंसर नहीं है, तो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऊष्मा की संवेदनशीलता डैश किरणों द्वारा उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर आपका अवरक्त किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूरसंचार के लिए डैश तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो दूरसंचार के लिए किसका है माइक्रो तरंगों का उपयोग। ओके, तो माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंगों, ओके इंग्लिश में कहें तो माइक्रो तरंग है, ओके इंग्लिश हिंदी में कहें तो बस सूक्ष्म तरंग है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 1 मिलीमीटर से आपका 100 मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंग। ओके, नेक्स्ट आपका 14वां डैश किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो क्या आपको पता है गामा किरणों की क्या है भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट दोस्तों आपका एक त्वरित आवेश चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका सूत्र हो जाएगा आपका, तो इसका क्लियर नहीं है तो आप इसे देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र डैश है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका ये दिया है C बराबर हो जाएगा 1/√, हो जाएगा आपका म्यू ई। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विद्युत स्फुलिंग के निकट डैश की गंध निकलती है, तो कौन सी गंध निकलती है, तो इसका राइट आंसर आपका ओजोन गंध। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीवाणु नाशक के रूप में डैश तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु के लिए किसका किया जाता है, जीवाणु नाशक के लिए पराबैंगनी तरंगों का। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग डैश है, तो ओके तो हो जाएगा गामा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए डैश की आवश्यकता नहीं होती, तो किसकी आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण होना तो उन्हें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अपन देख लेते हैं ये सॉल्यूशन दिए जितने मैंने आपको बताए हैं। फिर चलिए आगे आ जाता है आपका एक वाक्य ने या एक शब्द ने आपको उत्तर देना है, उनका अपन देख लेते हैं। तो पहला है आपका दोस्तों क्या है कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो पराबैंगनी, इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ओजोन परत को अवशोषित करता है, तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो अपन को अवशोषित करना है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो हानिकारक होती हैं, आपको पता है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका टेलीविजन के लिए कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं, तो आपको पता है अल्प उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें, जो अपन क्या है रेगिस्तान में देख चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका दृश्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास लिखिए, इस प्रकार से जरूर क्वेश्चन आता है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। ओके, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग लाई जाती हैं, तो फिंगरप्रिंट के लिए आपको कौन सी तरंगें लाई जाती हैं, पराबैंगनी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किस क्षेत्र के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रकाश तरंगों के वेग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग के बराबर। ओके, चलिए मैं इसका आगे सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो नोट कर लीजिएगा आप। आगे देख लेते हैं। आगे आपका दिया 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक तरंग दैर्घ्य की तरंगों के निर्वात में वेगों का अनुपात क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका समान होता है। ओके, अनुपात क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 8वां टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो जो टीवी का रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, तो इसका आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका अवरक्त किरणों का आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आयाम मॉड्यूलेट बैंड, ओके की आवृत्ति परास लिखिए, तो इसका आपको आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी आपका, इसका सॉल्यूशन ये दिया है 540 से लेकर आपका क्या है 1600 किलोमीटर हर्ट्ज हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास बताइए। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका ये, तो इसका आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो 12 में का हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे आपका दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें। ओके, जो आपकी जो टीवी में यूज होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 14वां सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास लिखिए, तो सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास कितनी होती है, इसका दिया है वो आपका 10⁻7 एंगस्ट्रॉन से लेकर आपका 3 × 10⁹ एंगस्ट्रॉन होता है। ओके, देख ले 15वां क्वेश्चन विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, वे तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के दोलनों
से बनी होती हैं, जिनके ये दोलन परस्पर लंबत तलों के इसके समान कला में होते हैं तथा तरंग चलने की दिशा लंबत होती हैं। ये आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी तल पर ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा अधिक होता। ओके, ज्यादा तापमान होता मतलब। नेक्स्ट दोस्तों, आपका विस्थापन धारा क्या है? तो विस्थापन धारा क्या है? समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपका विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। तो विस्थापन धारा का सूत्र आपका ये दिया हुआ, तो आप यहाँ से देख लीजिए। ओके, ये आपका दिया है विस्थापन धारा का सूत्र ID बराबर ये आपका होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको क्या है एक वाक्य में बता दिया। देख ले पर सही जोड़ियाँ। ओके, सही जोड़ियाँ आपका आ जाता है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे को आपको मिला देना है किससे? रेडियो तरंगे जो खोज की है वो क्या है आपकी मार्कोनी ने की है, तो मार्कोनी हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है परावैंगनी किरणें। तो परावैंगनी किरणें हो जाएगी आपका D नंबर का हो जाएगा, मतलब रिटर्न ने की है, तो ये हो जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आपका क्या है बोर्ड परीक्षा 2022 में भी आया था। खाली आपका सही जोड़ी में बहुत ज्यादा चांस होते हैं, मतलब 1-2 नंबर आना ही आना है। इसे अच्छे से पढ़ के जाइए, साथ ही ये जरूर पढ़ के जाइए कि किस आपकी तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, उससे इस प्रकार से आता है जिस प्रकार से आपका दिया। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की जो खोज की है किसने की है आपकी दिया है इसमें राटजन ने। ओके, नेक्स्ट आपका गामा किरण की खोज किसने की है? गामा किरण की खोज की है आपका किसने की है? आपके बेकेरल ने। याद कर लीजिएगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट है आपका दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की खोज की है आपका न्यूटन ने। तो आपको याद करके दीजिए जरूर जाइए किसने किसकी खोज की है। इसकी बहुत हाई चांस होते हैं आने के, क्योंकि पिछले साल भी आया था। आगे देख ले सही जोड़ियाँ क्या है कि अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें को आपको हो जाएगा इसमें क्या है B नंबर का हो जाएगा। अंधेरों में फोटोग्राफी हमने पढ़ा, अपने खालिस्तान एक वाक्य में पढ़ा था कि जो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आधार। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आधार होता है आपका हर्ट्ज। ओके, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है आपकी 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट है ताप घटने की दर इतना है आपका किलोमीटर है। तो ये 5वें का राइट आंसर आपका A नंबर का मध्यमंडल का। ओके, मध्यमंडल का आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका रेडियो तरंगे। रेडियो किरणें है जो आपकी वो कैसे हो जाएंगी? वो आपकी दोलित विद्युत परिपथ होते हैं। परावैंगनी किरणें हैं तो उनका हो जाता है आपका कीटनाशक में। ओके, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा है इसके आपके अध्याय जो आपका जो 8 है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसकी क्या है मैंने संपूर्ण आपको ऑब्जेक्ट कवर कराने की कोशिश की है। आइए दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया सबको पढ़ के जाइएगा, आपके 4 नंबर पक्का हो जाएगी। 4 नंबर के आपको ऑब्जेक्ट देखने मिलने वाले हैं आपके 28 नंबर में। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।